नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन के लिए उसके पिट्ठों की फौज तैयार करने में लगे पाकिस्तान को बांग्लादेश ने बड़ा झटका दिया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को कड़े शब्दों में कह दिया है कि भारत उनका सच्चा मित्र है। 1971 में पाकिस्तान द्वारा किए गए अत्याचारों को बांग्लादेश कभी नहीं भूल सकता है, इसलिए वह चीन की चाल में आकर भारत बांग्लादेश रिश्तों को अस्थिर करने की कोशिश छोड़ दे। सिर्फ इतना ही नहीं, हसीना ने पाकिस्तान को यह भी याद दिलाया कि पाकिस्तान पर बांग्लादेश कभी विश्वास नहीं कर सकता है और वह भारत की जगह लेने की उम्मीद भी नहीं रखे। ढाका में पाकिस्तानी उच्चायुक्त इमरान अहमद सिद्दीकी ने इस्लाम के नाम पर शेख हसीना पर डोरे डालने की कोशिश की थी, मगर हसीना ने जिस तरह पाकिस्तान पर हल्ला बोला उससे सिद्दीकी के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। संभवतः शेख हसीना से उन्हें इतने कड़े जवाब की उम्मीद नहीं थी। दरअसल पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा अतीत में जाने की जरूरत है। साल 2014 से भारत में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत की विदेश नीति में जबरदस्त बदलाव आया है। मोदी सरकार ने अपनी कूटनीति के बल पर भारत के मित्र देशों की संख्या बढ़ाई है, साथ ही पाकिस्तान और चीन की घेराबंदी के लिए एक मजबूत वैश्विक गठजोड़ भी तैयार किया है। मोदी कूटनीति की वजह से चीन और पाकिस्तान हाशिए पर सिमट गए हैं। खास बात यह है कि भारत की घेराबंदी में जुटे चीन की कर्ज डिप्लोमेसी भी नाकाम हो गई है। ऐसे में चीन ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अपना मोहरा बनाया है। उसने पाकिस्तान को उन देशों को भारत के खिलाफ करने का जिम्मा सौंपा है जो सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से पाकिस्तान से मिलते जुलते हैं। इन देशों में मध्य एशिया के अलावा बांग्लादेश भी शामिल है। इमरान के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश को अपने पाले में करने की कोशिशें कर रहा है। वह इस्लाम का वास्ता देकर और तशरीफ उठाने गिराने के एक ही कंपनी की मैग्नेट का वास्ता देकर उसे साथ मिलाने की दुहाई दे रहा है। खुद पीएम इमरान खान भी बीच बीच में शेख हसीना को फोन करके रिझाने की कोशिश करते रहे हैं। यहां तक कि अपने विदेश मंत्रालय और उच्चायोग को भी निर्देश दिया है कि उनकी तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ कोई बात नहीं की जाए, बल्कि जहां तक हो सके बांग्लादेश की प्रशंसा का कोई मौका ना छोड़े। पिछले एक साल से ढाका में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास बेहद सक्रिय है। इमरान अहमद सिद्दीकी को बांग्लादेश में उच्चायुक्त बनाकर भेजने के पीछे इमरान की सोची समझी रणनीति है। सिद्दीकी अहमदिया समुदाय से आते हैं और बांग्लादेशी मुसलमानों की सहानुभूति पाकिस्तान के अहमदिया मुसलमानों के साथ रही है। इमरान की चाल यही है कि सिद्दीकी पाकिस्तान के जैतून के तेल की खुशबू से शेख हसीना को सम्मोहित कर लेंगे, मगर अब जिस तरह पाकिस्तान के चेहरे पर बांग्लादेश की दुरत्ती पड़ी है उससे मदरसा पैदाइश के अरमान उड़न छू हो गए हैं। बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना ने पाकिस्तान की मुल्ला नीति को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की विदेश नीति सभी के प्रति मित्रता की है, इसमें किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू, मुस्लिम, बंगाली और गैर बंगाली हमारे भाई हैं, उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है ताकि हम बदनाम न हो। दरअसल हसीना ने इस तरह के बयान देकर पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है। यह एक तरह से पाकिस्तान को नसीहत भी दी गई है। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों पर अत्याचार में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। इस निंदा कानून की आड़ में यहां गैर मुस्लिमों पर जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। खासतौर से इमरान खान के सत्ता में आने के बाद यह सिलसिला और तेज हुआ है। इस मुद्दे पर इमरान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी फजीहत झेलनी पड़ी है, मगर बावजूद इसके पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते मदरसा कौम के अत्याचारों में कोई कमी नहीं आई है। पर मामला सिर्फ यहां तक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान अपने कुतिस इरादों को पंख देने के लिए पाकिस्तान में बड़ी चालों को अंजाम दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि वैसे हसीना की नाक के तले यहां भारत विरोध की बुनियाद को मजबूती देने में लगा है। वह इसके लिए इस्लाम का सहारा ही नहीं ले रहा है, बल्कि उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी ISI भी यहां पानी की तरह पैसा बहा रही है। खास बात यह भी है कि भारत भी बांग्लादेश को पाकिस्तानी साजिशों के प्रति सचेत कर चुका है। पाकिस्तान बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलानाओं में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है। वह बांग्लादेश में आतंकी संगठनों को धन मुहैया करा रहा है और पूर्व पीएम खालिदा जिया की नीतियों को बेहतर बताने में लगा है। खालिदा जिया पाकिस्तान के प्रति उदार नेता रही है। उसके कार्यकाल में भारत बांग्लादेश संबंध काफी कमजोर हो गए थे। पाकिस्तान की मंशा जिया को फिर से बांग्लादेश का प्रधानमंत्री देखने की रही है। बांग्लादेश को भारत से दूर करने के लिए खालिदा जिया की ताजपोशी पाकिस्तान के हित में है। साल 2015 में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का मित्र बताकर हड़कंप मचा दिया था। इसी साल जनवरी में पाक पीएम इमरान खान ने एक और पासा फेंकते हुए शेख हसीना को पाकिस्तान आने का न्योता दिया था। यह पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश को नजदीक लाने की कवायद के तौर पर देखा गया था, मगर इमरान के मंसूबे पर उस वक्त पानी फिर गया जब काफी वक्त बीतने के बाद भी हसीना की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। उल्टा शेख हसीना ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश आने का निमंत्रण दे दिया। यानी बांग्लादेश भी पाकिस्तान के प्रति लापरवाह नहीं है, वह इमरान के नहले पर दहला मारने की रणनीति अपना रहा है।
पिछले साल दिसंबर में पीएम शेख हसीना ने सीधे पाकिस्तान का नाम लेकर अपने देश में मौजूद आतंकी घटनाओं में उसकी संलिप्तता की बात मानी थी। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि पाक प्रस्त ताकतें बांग्लादेश को कमजोर नहीं कर सकती है। धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से बांग्लादेश पाकिस्तान से काफी आगे है। पाकिस्तान को बांग्लादेश जैसी तरक्की पाने के लिए 1 दशक से ज्यादा लग जाएगा। यह पीएम हसीना की पाकिस्तान को खुली लताड़ थी। मगर मुल्ला नीति पर चलने वाला पाकिस्तान ऐसी बातों को कोई महत्व नहीं देता है। उसकी बुनियाद झूठ और दगाबाजी पर रखी गई है। पाकिस्तान जिन लोगों के द्वारा बना वे खुद दोगले किस्म के इंसान थे, इसलिए दोगला डीएनए इनके अस्तित्व का हिस्सा बन चुका है। भारत बांग्लादेश रिश्ते स्वार्थ आधारित नहीं, बलिदान प्रेरित है। बांग्लादेश की उत्पत्ति दोनों देशों के लाखों नागरिकों के बलिदान से हुई है। इन्हें पाकिस्तान कुछ वक्त के लिए कमजोर करने के सपने देख सकता है, मगर बलिदानियों का रक्त फीका नहीं होता है, उसे कभी धुलाया नहीं जा सकता है। चीन ने बांग्लादेश में निवेश और आर्थिक सहायता के बल पर उसे ललचाने की कोशिश की थी। मकसद यही था कि बांग्लादेश को साधकर भारत को विचलित कर सके, मगर चीन का जादू बांग्लादेश पर नहीं चल सका। पाकिस्तान के पास तो केवल मैग्नेट का ही सगुफा है, इसलिए वह इस दोस्ती में व्यवधान डाल सकेगा, इसकी उम्मीद कमजोर ही दिखती है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त इमरान अहमद सिद्दीकी के माध्यम से पाकिस्तान को जवाब दे दिया है। यह ऐसा जवाब है जो पाकिस्तान को जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब यह नहीं है कि बांग्लादेश इस मुल्ला मुल्क को केवल पसंद ही नहीं करता है, बल्कि इमरान के इस्लाम और बांग्लादेश के इस्लाम में जमीन आसमान का अंतर है। यही अंतर पाकिस्तान की मुल्ला नीति को बांग्लादेश में फलीभूत नहीं होने देगा। पीएम शेख हसीना ने जिस तरह 1971 को स्मरण किया, उससे पाकिस्तान की पींगे बढ़ाने की कोशिशों को भी धक्का लगा है। हालांकि पाकिस्तान इतनी जल्दी अपने कदम वापस नहीं खींचने वाला है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि भारत बांग्लादेश की तरफ से लापरवाह हो जाए। बांग्लादेश भारत का बहुत ही करीबी मित्र है। भारत को बांग्लादेश के प्रति अपनी विदेश नीति को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हालांकि मित्र देशों के बीच भी मतभेद होते रहते हैं, परंतु वे इतने कठिन भी नहीं होते जिनका समाधान नहीं किया जा सके। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।